हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्वेल्थ बोर्ड बाय राहुल केसरी। आज हम लेक्चर 4 पर डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पर बहुत ही बेहतरीन ढंग से डिस्कस किया था। इसमें हम प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया था। आज हम उसी प्रॉपर्टी का यूज बताएंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज किस जगह पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आज हम लेक्चर 4 में इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और आपको बताएंगे कि इस प्रॉपर्टी जो भी हमने लेक्चर 1, 2 एंड 3 में जो भी प्रॉपर्टी को हमने पढ़ाया है, उस प्रॉपर्टी का यूज इसमें हम किस तरह कर सकते हैं क्वेश्चन बनाने में। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है। इससे पहले देखिए कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हम किस बुक से कराएंगे। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे बुक में कौन सा एक्सरसाइज है। देखिए ये क्वेश्चन को हम केसी सिन्हा बुक से प्रैक्टिस कराएंगे। केसी सिन्हा में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है। आइए, क्वेश्चन जो है ये आपका टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 का क्वेश्चन है। हमने आपको जो भी प्रॉपर्टी पढ़ाया है उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन, सारा प्रॉपर्टी का इसमें यूज होगा। आप ध्यान हल्का दीजिए दोस्तों, जिससे आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवाई √3/2। अब देखिए दोस्तों, √3/2, आप सोचिए कि साइन के ही फॉर्म में √3/2 कितनी डिग्री का मान है। आपने तो ये डिग्री वाले साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, ये तो आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा, 11th में भी कुछ पढ़ा होगा। चलिए, हम ये डिग्री का मान है, हम आपको आज फिर से बता देते हैं बहुत ही शॉर्टकट तरीका से, जिससे आपको डिग्री का मान याद रखने में बहुत ही आसान होगा। आपको इस डिग्री को याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हम आपको डिग्री निकालने बताते हैं किस तरह से आप डिग्री निकाल सकते हैं आसान तरीका से, जिससे आपको डिग्री को याद रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ समझने की जरूरत आपको है। देखिए, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है और अंतिम 90 डिग्री होता है। बस ज़्यादा नहीं, अभी 12th के लिए आप 90 डिग्री ही डिग्री का मान याद रखें। देखिए, आपका सिर्फ 3 को याद रखना, आपको तीन का, साइन का, कॉस का और टेन का, आपको सिर्फ 3 ही डिग्री का मान याद रखना है। देखिए, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, 3 डिग्री का मान होता है 1/2 और 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और 90 डिग्री का मान होता है 1। ये हो गया आपका। अब देखिए, cos 0 का मान निकालना है, तो 90 डिग्री cos 90 डिग्री का मान 1 है, इस 1 को हम यहाँ लिख देंगे और √3/2 को हम यहाँ लिख देंगे और इसको हम जस्ट के 10 लिखेंगे और 1/2 को हम यहाँ लिखेंगे और 0 जो यहाँ लिखा हुआ है इसको हम यहाँ लिखेंगे। इससे आपका cos का मान निकल जाएगा। अब आपको sin का मान, tan का मान निकालना है। tan का मान निकालने के लिए आपको इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो हमें tan थीटा का मान निकालना है, sin थीटा में cos थीटा से डिवाइड करेंगे, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा और 1/√2 को डिवाइड करें √3/2 से। देखिए, इसको हम करके दिखाते हैं आपको क्या आएगा। 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो इसको हम पलट देंगे, 2 आपका हो जाएगा √3 हो जाएगा। और इसको हम डिवाइड करेंगे 1/√2 को √2/1 से। ये किस तरह, क्योंकि ये नीचे था, इसको ऊपर लेकर आए हैं। और इसको डिवाइड करेंगे √3/2 को डिवाइड करेंगे 2/1 से।
अब 1 को डिवाइड करेंगे हम 0 से। देखिए इसका मान क्या निकलता है, 10 0 का मान 0 हो जाएगा और 10 30 का मान 1/√2 होगा, क्योंकि √2 ये कट गया तो 1/√3 हो जाएगा। और इसमें ये √2 और √2 कैंसिल आउट हो गया और ये वाला कट गया, तो यहाँ 10 45 का मान 1 हो जाएगा। अब 10 60 का मान निकालना है, तो 2 और 2 को हम क्रॉस कर देंगे, यहाँ बचेगा आपका √3 बचेगा। अब 10 90 का मान निकालना है, तो 1 को हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। यदि हम 1 को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाता है। देखिए दोस्तों, अब आपके सामने सारा का फॉर्मूला सारा डिग्री का फॉर्मूला निकल चुका है। साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का और 90 डिग्री तक का फॉर्मूला निकल चुका है। इसको आपको ज़रा सा रटने की जरूरत नहीं दोस्तों। यदि आप एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में आप यदि भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को, डिग्री का मान भूल जाते हैं, आसानी से रफ कॉपी में इस तरह करके आप ग्राफ बनाकर इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए हम फिर से बता देते हैं, सिर्फ आपको साइन का मान है, साइन डिग्री का मान याद रखना पड़ेगा, बाकी आपको कॉस का 10 का आसानी से निकल जाएगा। देखिए फिर से साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। बस सिर्फ साइन का डिग्री का ही मान याद रखें, इसके बाद आपका सारा डिग्री आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए कॉस का निकालना है, जो 1 है इसको यहाँ लिख लेंगे, √3/2 यहाँ लिखेंगे, और 45 1/√2 है जिसको हम अस्थिर कर देंगे, मतलब इसको जस्ट करता है, इसको बीच में जो है उसको यहाँ इसको सेम कर देंगे, इसको चेंज नहीं करना है। ये होगा आपको सेम हो गया, चेंज सेम जगह पर हो गया। 1/2 है इसको इधर कर देंगे और 0 है इसको हम इधर कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा को हम कॉस थीटा डिवाइड कर रहे हैं, इसी प्रकार से हम यहाँ भी डिवाइड करना है tan थीटा का मान निकालने में, मान निकालने में। देखिए 0 को हम डिवाइड करते हैं 1 से तो 0 आता है, और 1/2 को हम डिवाइड करें √3/2 से, देखिए 1/2 है इंटू 2/√3। ये आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह हम लाए हैं, क्योंकि इसको हम बट्टम करेंगे √3/2, जो 2 है ऊपर चला जाएगा 2/√3। आप इतना समझदार है दोस्तों कि आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। यदि नहीं समझ रहे हैं साइड में हम फिर से बता दे रहे हैं। देखिए 1/2 है, इसको हम डिवाइड किए किससे, √3/2 से, इक्वल टू हो जाएगा 1/2। जो 2 है दोस्तों ये आपका ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8√3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 है गुना किए 2/√3 हो जाएगा। इससे ये 2 का कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका 1/√3 बचा। देखिए इसका भी हम उसी तरह किया है, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड किए तो 1 आया, और √3/2 को हम डिवाइड किए 1/2, मतलब इसको डिवाइड किए तो √3 आएगा, और 1 को डिवाइड किए 0 से तो इन्फिनिटी आ गया। आपको दोस्तों इस डिग्री को याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, सिर्फ आपको साइन का डिग्री का मान याद रखना है, जिससे आपको सारा डिग्री निकल जाएगा। अब दोस्तों ये तो आपको 3 डिग्री निकल गया। अब अगला डिग्री निकालना है, कॉसेक का निकालना है, कॉट का निकालना है और सेक का निकालना है। तो देखिए साइन को उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस को उल्टा होता है सेक, और टेन को उल्टा होता है कॉट। जिसको आप सिर्फ पलट दीजिएगा आसानी से निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं हम, साइन है, हम कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक निकालना है, तब कॉसेक 0 डिग्री इक्वल हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ 0/1 लिखा हुआ है, तो इसको हम 1/0 ले देंगे, कॉसेक 0 डिग्री का मान। अब 1/0 हो जाएगा अपना इन्फिनिटी हो जाएगा। हमको कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ लिखा हुआ साइन 30 डिग्री मान लिखा 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2/1 लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कॉसेक 45 डिग्री का मान निकालना है, तो यहाँ 1/√2 लिखा हुआ है, तो इसको हम √2/1 लिख देंगे। अब कॉसेक 60 डिग्री का मान निकालना है, यहाँ √3/2 लिखा हुआ है, तो इसको हम 2/√3 लिख देंगे। और कॉसेक आपको 90 डिग्री का मान निकालना है, तो आपको 1 को 1 से करेंगे तो इक्वल टू आपका 1 ही आएगा। आप समझिए दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हम वी हैव लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन इनवर्स √3/2 लिखा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, साइन इनवर्स, अब साइन के फॉर्म में √3/2 का मान डिग्री के फॉर्म में क्या होता है, तो साइन हो गया 60 डिग्री हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स साइन, अब 60 डिग्री को हम रेडियन के फॉर्म में चेंज करेंगे। अब देखिए 180 डिग्री को हम रेडियन फॉर्म होता है पाई, हम निकालना है 60 डिग्री का रेडियन निकालना है, तो हमको 60 डिग्री का रेडियन निकालना है। तो 180 को हम यदि हम 30 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 60 आ जाएगा। तो 180 का मान क्या है, पाई है, और 3 लिखेंगे, पाई बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए दोस्तों, 180 डिग्री का रेडियन होता है फॉर्म होता है पाई, ठीक है। हमको 60 डिग्री का रेडियन निकालना है। 180 को यदि हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 60 डिग्री का निकल जाएगा उसका। उसी प्रकार 180 को हम पाई लिख सकते हैं पाई के फॉर्म में, और 3 को हम बट्टा 3 लिख सकते हैं, तो पाई बाई 3 हो जाएगा। मतलब 60 डिग्री का रेडियन कितना फॉर्म हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। यहाँ हम 60 डिग्री का रेडियन निकालते हैं, पाई बाई 3 हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन एक्स, एक्स यहाँ क्या है, पाई बाई 3 है, पाई बाई यहाँ 3 लिख देंगे। ये आपका प्रॉपर्टी 1 का यूज है। देखिए प्रॉपर्टी 1 में हमने बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू होता है एक्स। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो यहाँ पाई बाई आपका 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, पहले से सॉल्यूशन लिख लेते हैं, उसके बाद वी हैव लिखते हैं हम। ये क्वेश्चन दिया आपका tan इनवर्स -1/√3। हमने आपको क्वेश्चन प्रॉपर्टी 2 में पढ़ाया था कि tan इनवर्स यदि माइनस थीटा रहेगा तो उसको हम -tan थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। tan इनवर्स माइनस थीटा रहेगा तो उसको हम -tan थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन दिया tan इनवर्स -1/√3 दिया हुआ है, तो इसको हम -tan इनवर्स 1/√3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी 2 का ही 2 है, उसी से हमने एक इस प्रॉपर्टी को लाया है। tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है -tan इनवर्स थीटा। यहाँ tan इनवर्स -1/√3 है, तो इसको -tan इनवर्स 1/√3 लिखें। अब देखिए माइनस को हम माइनस में लिख दिया, अब tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखा, अब 1/√3 का मान tan के फॉर्म में कितनी डिग्री का मान है, तो ये आपका है tan 30 डिग्री का मान है। अब देखिए अब tan का भी वही फॉर्मूला है, इसको भी रेडियन के फॉर्म में हम चेंज करेंगे। तो देखिए रेडियन के फॉर्म में क्या आएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 6, क्योंकि 180 डिग्री को हम पाई लिखते हैं, हमको 30 डिग्री का मान 30 निकालना है, इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें 30 डिग्री आ जाएगा। तो हम पाई को पाई लिखेंगे, 180 को पाई लिखेंगे और 6 करेंगे, पाई बाई 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हम 30 डिग्री को पाई बाई 6 लिखें। अब देखिए माइनस को माइनस लिख दिए, अब tan इनवर्स tan x इक्वल टू होता है x, तो x की आपका पाई बाई 6 है, तो यहाँ हम पाई बाई 6 लिखते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं।